राधे राधे। पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष कन्या राशि के वर्ष 2025 के राशिफल को लेकर। राशि क्रमांक में ये राशि 6 नंबर से जानी जाती है, जिसके स्वामी बुध बनते हैं। बुध विद्या और बुद्धि के कारक हैं, व्यवसाय के कारक हैं, हमारे जीवन में त्वचा के कारक हैं। अगर बुध ग्रह पाप प्रभाव में हो, नेगेटिव इम्पैक्ट में हो, तो स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित होता है। वाणी को नियंत्रित करने में बुध ग्रह का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग वार्तालाप करते समय हकलाते हैं, तो उसमें अगर बुध ग्रह का प्रभाव प्रतिकूल रहे या अनुकूल ना हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के पिटारे में क्या क्या है, इस पर आज इस वार्षिक राशिफल में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से गुरु शनि राहु का प्रभाव इन जातकों के जीवन में क्या रहने वाला है। वैसे तो जो राशिफल होते हैं मासिक, साप्ताहिक और दैनिक भी आप लोगों के समक्ष हमारा रखने का प्रयास होता है, लेकिन वार्षिक राशिफल में मुख्य रूप से इन ग्रहों के गोचर पर हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और जीवन में स्थायी बदलाव देते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा 2025 में, चर्चा करते हैं। ये वर्ष आपके लिए प्रगति, उन्नति और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता की ओर संकेत करता है। ग्रहों की चाल इस वर्ष आपके लिए कुछ विशेष अनुभव प्रदान करेगी और विस्तार से जानते हैं कन्या राशि के जातकों का जीवन कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में उन्हें सावधान रहना पड़ेगा, कहाँ मिलेगी सफलता, छात्रों के लिए कैसा है, पारिवारिक जीवन के लिए कैसा है, व्यवसाय के लिए कैसा है, विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस और वेल्थ की, यानी आर्थिक स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में कैसी रहने वाली है। वर्ष 2025 में आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहने की संभावना बनती है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेटस अगर हमारा अच्छा रहेगा, कंडीशन अच्छी रहेगी, तो जीवन के बाकी क्षेत्रों को भी हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति की कृपा से आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों का फल आपको आर्थिक समृद्धि के रूप में मिलेगा, यानी जो मेहनत करेंगे, जो डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स करेंगे, आर्थिक समृद्धि के रूप में आपको इसका परिणाम मिलेगा। यदि आप निवेश या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये वर्ष इसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको इस वर्ष अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, और खासकर साल के मध्य में जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे उस समय पर। हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। जो अननेसेसरी एक्सपेंस हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, और इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी आपका आगामी मास होता है उसके लिए पिछले मास में ही तैयारी करें। क्या क्या अति आवश्यक खर्च हैं वहाँ पर खर्च करें, और कुछ खर्च ऐसे जिसके बिना भी हमारा कार्य चल सकता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति 50% खर्च ऐसे करता है जिसके बिना भी वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, भले वो खर्च करने के बाद उसके मन में पश्चाताप की स्थिति आती है। अच्छा, इस साल ना एक बात और अच्छी है कन्या राशि के जातकों के लिए कि अनुकूल तो रहने वाला ही है, अचानक धन लाभ के अवसर भी बनते हैं, खास करके साल के मध्य में जब राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे ना, क्योंकि राहु को अप्रत्याशित परिणाम देने वाला ग्रह कहा जाता है, तो ये अप्रत्याशित अच्छे परिणाम भी देते हैं। राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है। तो साल के मध्य भाग में अचानक धन लाभ की भी हो सकता है आपको, हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, किसी अन्य स्रोत से मिल जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कि कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने वहाँ से बेनिफिट मिल जाए, कोई इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाए, मतलब मल्टीपल क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ से अचानक धन लाभ मिलने की संभावना बनती है। खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए मैंने पहले कहा वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। बजट बनाएं, बजट के अनुसार चलें। जो लोग शेयर बाजार या अन्य जोखिमपूर्ण निवेश करते हैं वहाँ पर उनको विशेष रूप से सतर्कता रखनी है। शुक्र और बुध का प्रभाव आपको वित्तीय मामलों में सकारात्मक दिशा में लेकर जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। उपाय क्या करना चाहिए? नियमित रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार के दिन अपने कपड़ों के कलर कॉम्बिनेशन में श्वेत रंग का वस्त्र, सफ़ेद रंग का कपड़ा जरूर शामिल करें, और ज़्यादा कुछ ना हो सके तो चाहे आप हैंकी ही व्हाइट कलर का रखें, लेकिन व्हाइट कलर का रखें। आर्थिक उन्नति के लिए बुधवार को गणेश जी की आराधना करें और हरे रंग का वस्त्र पहने, यानी शुक्रवार के दिन श्वेत रंग का वस्त्र, बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र। कोई एक वस्त्र का कोई भी कॉम्बिनेशन इन दोनों कलर में से रख सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए उन्नति और नए अवसरों का समय रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर आपके पेशेवर जीवन को नई ऊंचाइयां देगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं,
मतलब पहले से सोच रहे हैं कि भाई चेंज करूँ, थोड़ा सा कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा लेकर के आऊँ जीवन में, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड अनुकूल रहेगा, आप चेंज कर पाएंगे। नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों से आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यदि आप बिजनेस में हैं तो यह वर्ष विस्तार और सफलता का रहेगा। आपको नए साझेदार और व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। तो गुड न्यूज़ है कन्या राशि के जातकों के लिए। ग्रहों की चाल आपके लिए व्यापारिक समझौते और निवेश के लिए अनुकूल है, पर निवेश के लिए सावधानी रखें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही आप निवेश करें। राहु का प्रभाव व्यापार में कुछ अस्थिरता ला सकता है, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। इसलिए कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई नया अनुबंध करते हैं या निवेश करते हैं तो उससे पहले पूरी जानकारी ले लें। हालांकि वर्ष के मध्य में परिणाम आपको अच्छे भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने आरंभ में भी कहा, अचानक धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहने, वो एक हो सकता है। दूसरा, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अगर दूर्वा मिल जाए तो 11, 21, 31, 101, 108, क्षमा की 108, जितना अधिक कर सकते हैं, ओम गणपतये नमः बोलते हुए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। और जब घर से बाहर निकलते हैं उस दूर्वा में से एक दूर्वा अपने ऊपर की पॉकेट में रख लीजिए और संध्याकाल को जब आएँ तो वापस वहाँ रख दीजिए। और ये जो दूर्वा आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, ये पूरे महीने इकट्ठी करते रहें, और जब ये थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है इसको किसी गाय को खाने के लिए दे सकते हैं। तो करियर में प्रगति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार के दिन पीले रंग का कोई कलर कॉम्बिनेशन भी अगर अपने कपड़े में रखते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हेल्थ को लेकर के। हेल्थ को लेकर के कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या कहता है, उस पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य रहने वाला है वर्ष 2025, लेकिन आपको अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। शनि का प्रभाव स्वास्थ्य में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं ला सकता है, विशेषकर जैसा कि जोड़ और हड्डियों से संबंधित समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। ध्यान योग आपको दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, मैं बार बार इस बात को इंसिस्ट करता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर संभव हो सके तो दुग्ध मिश्रित जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा। राहु, क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु का जो प्रभाव है आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें इस वर्ष राहत मिल सकती है। ये एक गुड न्यूज़ है कन्या राशि के जातकों के लिए। लेकिन इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में सुधार भी करना होगा। आप ऐसे सोचेंगे मिल जाए तो नहीं मिलेगा। देखिए, ज्योतिष आपके प्रारब्ध के विषय में बताता है लेकिन कर्म को इग्नोर नहीं करता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें कर्म करना चाहिए और कर्म करेंगे तो डेफिनेटली उसका फल भी हमको अच्छा मिलेगा। नियमित व्यायाम और स्वस्थ भोजन आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपके लिए मददगार होंगे। तो योग, व्यायाम, अच्छा संतुलित जीवन, आहार विहार, ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। उपाय क्या करें? प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को अर्घ दें। स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर संभव हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु और मुक्षयमामृतात्, इसको भी कर सकते हैं विस्तृत रूप से तो इसका दूसरे तरीके से, लेकिन इसको भी इतना भी करेंगे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, इसको लेकर कन्या राशि के लिए क्या स्थिति बनती है, आइए बात करते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में ये साल उतार चढ़ाव वाला है, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, आप ऐसा अनुभव करेंगे। यदि आप किसी रिश्ते में तो इस वर्ष आपको अपने साथी के साथ समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि समय समय पर जब स्थितियां प्रतिकूल होंगी तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट होंगे। कभी पता लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा, अचानक उसमें पता लगा कि सामने वाले का एटीट्यूड आपको लेकर के नेगेटिव हो गया। राहु के प्रभाव से आपके रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे, संवाद बनाए रखेंगे तो रिश्ते मजबूती आएगी। देखिए, ये जो शब्द बोलता हूं ना कि धैर्य रखेंगे और संवाद बनाए रखेंगे, तो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को समझ करके यदि हम उचित आचरण करेंगे तो उन स्थितियों की प्रतिकूलता को कम कर सकते हैं। अब कन्या राशि में जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। वर्ष के मध्य में बृहस्पति का प्रभाव आपके विवाह संबंधी योजनाओं को गति दे सकता है। जो लोग पहले से विवाह बंधन में हैं उन्हें जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताने की सलाह दी जाती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने ईगो को भी दूर रखना होगा। अगर आप सोचोगे कि ईगो लेकर के आगे बढ़ोगे और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें उपाय जिससे कि वैवाहिक जीवन में अच्छा बेनिफिट मिल सके? शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें।
अपने प्रेम जीवन में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह की शांति का उपाय करें। आपके घर के आसपास जो भी पंडित जी हों, आप उनके माध्यम से भी इस काम को कर सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें कि फैमिली लाइफ जिसमें परिवार के बाकी सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, उसको लेकर क्या संकेत है, तो वर्ष 2025 आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। परिवार में प्रेम, सहयोग और समझ का वातावरण रहेगा, ये अच्छी बात है। आपके परिवार के सदस्य आपके फैसलों में आपका समर्थन करेंगे। एक बार होता है ना, कई बार हम कोई निर्णय लेते हैं तो पारिवारिक सदस्य उसका विरोध करते हैं, लेकिन इस बार कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर अच्छा है। फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय आसानी से ले सकेंगे। वर्ष की शुरुआत में किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन साल के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस वर्ष आपके परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, जैसे कोई विवाह, कोई जन्म, इस प्रकार का, जैसे संतान जन्म, विवाह इत्यादि। संतान से जुड़ी खुशी भी आपको मिल सकती है, खासकर यदि आप संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा में, यानी प्रयास कर रहे हैं कि संतान हो जाए हमारे, तो वहाँ पर आपकी प्रतीक्षा की अवधि पूरी हो सकती है। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ जो होता है तो सबके ऊपर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि सबका आपको साथ मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए? नियमित रूप से शिव जी की पूजा करें, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए नियमित रूप से शिव जी की पूजा करें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हर पूर्णिमा को परिवार के साथ मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे पारिवारिक संबंध और भी मजबूत होंगे। छोटा सा उपाय, लेकिन बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। छात्रों के लिए वर्ष 2025 का समय विशेष रूप से ठीक रहेगा। बृहस्पति और बुध की स्थिति आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगी, इस बात को नोट करके रखिए। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष सफलता मिलने की संभावना बनती है, तो ये आपके लिए अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और आपको अपनी पसंद के संस्थान में, यानी पसंद के इंस्टीट्यूट में, अगर आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूं, तो वहां पर यह आपकी इच्छा पूर्ति कन्या राशि के जातकों की हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश में अध्ययन की योजना बना रहे हैं, उन्हें 2025 में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी बुद्धिमानी और समझ का प्रदर्शन आपके शिक्षण और अकादमिक क्षेत्रों में आपकी सफलता का कारण बनेगा, तो कहीं ना कहीं बुद्ध को अनुकूल करके रखें। और इसके लिए क्या करना चाहिए? विद्या और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा करें। बुधवार को गणेश जी को हरि दूर्वा अर्पित करें। परीक्षा के दिनों में सरस्वती वंदना का पाठ करें और मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। बात करें कि कन्या राशि के लिए यात्राएं कैसी रहेंगी, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। कार्य संबंधी यात्राएं अधिक होंगी और आपको विदेश यात्रा के भी लाभ मिल सकते हैं। क्या बात है! अगर कोई प्लान कर रहे हैं आप योजना विदेश को लेकर के यात्रा की, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। और विशेष रूप से विदेश में जो लोग नौकरी या शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें इस साल विशेष सफलता मिलेगी। राहु का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अप्रत्याशित स्थानों पर यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ध्यान रहे, यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, इसलिए जब भी यात्रा करें खान पान पर विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके चलें। यात्रा के समय थोड़ी सतर्कता बरतें और जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं यात्रा के लिए वो अपने साथ रखें। उपाय क्या करना चाहिए? यात्रा में सफलता के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। यात्रा से पहले गणेश जी की पूजा करें और सफर में कोई भी एक धार्मिक पुस्तक अपने पास रखें, चाहे हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो। अब अगर हम समराइज करें कि कन्या राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, तो यात्रा के लिए उपाय तो मैंने आपको बता दिए। अगर समराइज करें तो कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो करियर हो, स्वस्थ हो, प्रेम हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम हो। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण भी दोनों ही परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रहों की स्थिति आपको कई अवसर प्रदान करेगी, लेकिन आपको धैर्य, समझदारी और सावधानी से निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। नियमित रूप से भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करें, इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आप सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। तो ये था कन्या राशि के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।